हाय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th की अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर में जो इसका मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है उसको हम लोग देखते हैं। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? आइडेंटिफाई करने की, मेजरिंग करने की, रिकॉर्डिंग करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज़ करने की और इंटरप्रेट करने की और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने की। तो यहाँ पर ये सारी जो एक प्रोसेस हो रही है किस चीज़ के लिए हो रही है? ट्रांजैक्शन के लिए। अकाउंटिंग जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, दो लोगों का होना ज़रूरी है। एक रिसीवर होता है, एक गिवर, और दोनों ही अपनी अपनी बुक्स में उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है दोनों के बीच में कितने का हुआ है, 10,000 का हुआ है, 15,000 का हुआ है, 20,000 का हुआ है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही बार होता है, लाइफ टाइम जब तक हम लोग जीते रहते हैं तब तक होता रहता है। इसलिए जो अलग अलग डेट्स में जो अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कैश बेसिस पर भी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रेड बेसिस पर भी ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको क्लासीफाई किया जाता है, समराइज़ किया जाता है और इंटरप्रेट करके उसको जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दिया जाता है जो फाइनेंशियल यूज़र होते हैं। जैसे बैंक है, इन्वेस्टर है, सप्लायर है, रिटेलर है, इन लोगों को। तो अकाउंटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? द रिसोर्सेज अवेलेबल, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज़। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर हमको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अकाउंटिंग ही हमें ये बताता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की क्या क्वांटिटी है, मतलब जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो उसको यूज़ में कैसे लाया जाए। बिजनेस की लैंग्वेज में जब भी हम लोग बात करते हैं तो रिसोर्सेज को इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव वे में यूज़ में लाया जाता है। इसका मतलब रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज फुली एंड इफ़िशिएंटली, सही तरीके से और प्रभावी तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल होना चाहिए। और जो इसका तीसरी कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? द रिज़ल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज़, और जो रिसोर्सेज यूज़ में लाए गए हैं उससे हमें क्या नतीजा मिला, क्या रिजल्ट मिला, मतलब जो आउटपुट हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। जैसे बिजनेस का ये रूल है कि मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। तो जो हमने रिसोर्सेज यूज़ में लिया है एज ए बिजनेस या एज ए फर्म, उसका जो रिज़ल्ट है वो सही है या फिर नहीं है। और इट शोज़ द प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलता है कि जो हम लोग बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम लोग फर्म चला रहे हैं, उससे बिजनेस से हमें ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है एज ए फर्म या फिर हम लोगों को नुकसान हुआ है। ये चीज़ हमको कैसे पता चलती है? हम लोगों को अकाउंटेंसी से ही पता चलती है। और अकाउंटिंग इसके अलावा वैल्यू नेचर ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी, दैट इज कैपिटल। और अकाउंटिंग इसके अलावा क्या सोच करता है? नेचर ऑफ एसेट्स, की बिजनेस के पास कौन कौन सी एसेट्स हैं। जैसे फिक्स एसेट्स के बारे में बताता है, करंट एसेट्स के बारे में बताता है, और टेंजिबल, इंटेंजिबल, और जितनी भी एसेट्स होते हैं उन सब के बारे में बताता है। और एसेट्स के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसका और एक्सप्लेन से। लायबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि करंट लायबिलिटी है या फिर नॉन करंट लायबिलिटी है, और ऑनर ने अपनी तरफ से कितना पैसा लगाया बिजनेस में। इन सब चीज़ को कौन बताता है? अकाउंटेंसी बताती है। सिंस अकाउंटिंग इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन,
तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, मीडियम है, एक ज़रिया है कम्युनिकेशन का, अपनी जो बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं दूसरों तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। इट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे हमें बिजनेस की सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कितना लॉस हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, और टोटल लायबिलिटीज़ कितनी हैं फर्म की, टोटल एसेट्स कितनी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो इसलिए इसको बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। आइए कुछ डिफिनेशन है इसकी, डिफिनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in term of money। तो अकाउंटिंग क्या है, कला है। कौन सी कला है, लिखने की, क्लासीफाई करने की और समराइज करने की, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एज ए अकाउंटेंट, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं, और वो ट्रांजैक्शन की जो उन्हीं ट्रांजैक्शन को अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मनी में या जिसकी वैल्यू एक्सप्रेस की जा सके। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन ए पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। और ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं जो जिसकी वैल्यू हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उससे हम लोग रिजल्ट लेते हैं। ये दिस डिफिनेशन इज़ गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। दूसरी जो इसकी डिफिनेशन है, अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स primarily of financial character and the art of making significant summarize, analyze and interpretation of those transactions and events, communicating the results to person who must make decision or form judgment। तो इस डिफिनेशन में देखिए क्या लिखा गया है, अकाउंटिंग एक विज्ञान है, और कौन सा विज्ञान है, रिकॉर्डिंग करने का। रिकॉर्डिंग करने का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखना। तो यहाँ पर साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी चीज़ें लिखते हैं, वो सिस्टमेटिक मैनर में लिखते हैं, और उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई भी कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो और उन्हीं चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं जिसका करेक्टर क्या हो, फाइनेंशियल नेचर का हो। जैसे अगर कोई सोशल एक्टिविटी हम लोग करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड हो, मगर उसको हम फाइनेंस में या जिस ऐसी एक्टिविटी जिसको हम लोग जो है मनी में एक्सप्रेस ना कर सकें, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट नहीं रिकॉर्ड की जाती। एंड द आर्ट, देखिए अब यहाँ पर लिखा गया एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। और अकाउंटिंग क्या है, कला है। किस चीज़ की कला है, मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दूस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजन और फॉर्म जजमेंट। और देखिए अकाउंटिंग वह कला भी है जिसमें क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन को समराइज़ किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है ट्रांजैक्शन को, और उस इंसान तक या व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है जो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बिजनेस से रिलेटेड डिसीज़न लेता है। तो ये जो डिफिनेशन है ये गिवन बाय स्मिथ एंड एशबर्न, ये स्मिथ और एशबर्न ने ये डिफिनेशन दिया है। तो इनके हिसाब से अकाउंटिंग कला और विज्ञान दोनों है। कला विज्ञान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम, जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटेंसी में,
वो सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं। और आर्ट इसलिए है क्योंकि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको बहुत ही ब्रीफ वे में और बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो इसलिए यह एक कला भी है। और इन सारी चीज़ों को जो पूरी इंफॉर्मेशन है कहाँ पहुँचाई जाती है, उस व्यक्ति तक पहुँचाई जाती है जो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी नेक्स्ट वीडियो characteristic of accounting. Thank you very much for watching this video.